तो पुण्यात्माओं, ये जो मर्यादा है इस काल के लोक में, तो आपने भक्ति करनी है, या लक्ष्मण के सी रेखा समझ लेना। इसने पार करते ही काल तुम्हारा जो बक्कल तार देगा और भगवान से सैकड़ों दूर ले जाएगा। बहुत लंबी कहानी बन जाएगी। या तो लगो मत इस मार्ग पे, हमने कोई आवश्यकता नहीं यहां पर मर्यादाहीन प्राणी, क्योंकि उनको नुकसान होंगे। फिर हमारी जो भगवान का जो है फिर महिमा कम बताने के हैं। और नाम ले रहा था, उसका क्या फायदा हुआ? देखो वो एक्सीडेंट में मर गया। यहां आने वाले प्राणी का कांटा भी नहीं लग सकता, मैं गारंटी देता हूं, यदि वो मर्यादा नहीं तोड़ता और सत भक्ति करता है तो। लेकिन हम अपनी गलती से नुकसान करते हैं और भगवान को भी बदनाम करते हैं। परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा बाई पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष ये पूजा कर लो मालिक की, ठीक आपको पुण्य हो रहा है, और एक दिन आन उपासना कर लो, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। वो तरह की जरूरी बता, इतने भयंकर विष को हम क्यों खाएं? हमने 1 क्विंटल हलवा बना रखा है और उसमें 100 ग्राम टट्टी डाल दे, बता क्या फायदा उस बनाने का? तो बर्बाद कर डाला। तो ऐसी नालायकी कौन करेगा? शराबी। तो इस मार्ग में आन उपासना, यानी जो हमने बताई उसके अतिरिक्त जो पूजा तुम करते हो, मनमाना आचरण करते हो, वो इसमें विष का काम करेगा। 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, यानी गुरुदेव के सच्चे गुरु के आधार पर जो साधना आप करते हो वो, और एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। और तेरा आप क्या बताना चाहते हैं परमात्मा? नर नारायण देही पाके, उस दरगाह में मार पड़ेगी जब पकड़ेंगे बाही, वादन की मोह डरनी लगे लज्जा रे अकनाही। नर नारायण देहे पाके तू फेर 84 जाही, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। ओह कि ये इतना सुंदर शरीर नर नारायण। ओह नारायण यानी भगवान, और नर आप स्त्री पुरुष का चोला मानव शरीर कहलाता है। कि नर उस परमात्मा जैसा शरीर पाकर, नर नारायण दे ही पाकर, परमात्मा भी हमारे जैसा है, हमरे ही उनिहार है, हमारा सिरजनहार। अभी तक हमने निराकार है, निराकार की गाटा जोड़ रखा था। भगवान तो वहां सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। हम टिंडे लेंगे जब भगवान ने कोई नहीं, प्रकाश से प्रकाश, प्रकाश है सूरज का देख लें दिन में, और बैटरी चसा लेंगे देखना आती है बहुत प्रकाश है। तो हमने तो भगवान की तलाश है, भगवान साकार है, मनुष्य सदृश्य है, अंतर इतना है कि उनके शरीर का जो तेज नूर शक्ति वो हमारे से असंख्य गुना ज्यादा है। हमारा भी वहां पर नूरी शरीर है, ऐसा ही वह माहौल है, ऐसा ही सृष्टि है, सब कुछ ऐसा ही है। लेकिन यहां मिट्टी का है, समझो 5 तत्वों से बना हुआ, वहां नूरी शरीर है, वहां का सोने का समझो शरीर है, वो नष्ट नहीं होता। कहते हैं नर नारायण देह पाके तो फिर 84 जा। इतना सुंदर शरीर जिसमें बुद्धि दी भगवान ने, सुंदर आहार दे रखा, गर्मी सर्दी से बचने के लिए मकान बना ले, झोंपड़ी डाल ले, हैं अपनी भक्ति कर भाई। इन आपदाओं से बचने के लिए आपको बुद्धि दी है प्रभु ने कि कुछ व्यवस्था कर ले, समय पर आहार मिल जाता है, कोई शरीर में दुख होता है तो उसका ट्रीटमेंट करवाया जा सकता है। फिर कुछ दिन भक्ति करने के बाद आपके सारे दुख वैसे ही नष्ट होने लग जाएंगे, आपदा आएंगी नहीं। जब लग हंसा हमरी आना, काड़ लगे ना तेरा बाणा। जब तक हंस यानी मेरी पुण्यात्मा मेरी मर्यादा में रहेगी, काल तेरा तीर मेरे हंस पर नहीं लग सकता। तो हमने इस भगवान की मर्यादा को नहीं तोड़ना है। भक्ति कम ज्यादा वो स्वीकार हो जाएगी, उसमें इतना होगा कि एक जन्म बढ़ सकता है, और मर्यादाहीन प्राणी का तो कितने ठिकाना को ना। लेकिन अब हम समझदार हो गए, कम क्यों करेंगे, हम खूब करेंगे। और क्या करेंगे, समझ दिखाई दे जाएगा कि क्या मांगू कुछ थिर ना रही, देखो तो नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का कोई दीवान बैठी। हम क्या मांगेंगे भगवान के दरबार में? एक प्लाट मिला भगवान, कोई प्लाट है तेन के परमात्मा एक मकान बन जा,
कोई बात ना, ये तो परमात्मा, यहाँ तो आपको फ्री में मिलेंगे ये वस्तु। तो किसी का संतान नहीं है वो संतान मांग लेता है, किसी के पुत्र नहीं है पुत्र मांगने आता है, और निर्धन धन मांग लेता है। परमात्मा जब आपको ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा कहेंगे भाई आपको ज्ञान हो जाएगा कि के मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई। आंखों के सामने दुनिया जा रही है, करोड़पति अरबपति ना जाने किधर एक्सीडेंट के अंदर मृत्यु होकर के और वहीं समाप्त हो जाते हैं, वो धड़ा रह जाता सारा धन। तो ये ज्ञान हमें सत्संग से हो जाएगा, इस सत्संग से। ये सत्संग है जो आपको सुना जा रहा है, बाकी इस पृथ्वी पे कोई सत्संग नहीं है। आप इसको चाहे सत्य मानना या इस दास का अभिमान मानना, ये आपकी अपनी सोच होगी, लेकिन अभिमान नहीं, ये सच्चाई बता रहा हूं, सत्संग नहीं है कहीं पर भी। उआबाई बकते हैं, आपको दिखाएंगे इन महापुरुषों के सोच विचार, कह का भी नहीं पता इनको भगवान के बारे में, और करोड़ों लोगों को वो गुमराह किए बैठे। तो आपको जब ज्ञान हो जाएगा, आप क्या मांगोगे फिर? सत साहिब जी, आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक मुक्ति बोध पेज नंबर 35 से। एक अन्य करिश्मा जो उस भंडारे में हुआ वह जीवनवार यानी लंगर 3 दिन तक चला था। दिन में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 2 बार भोजन खाता था, कुछ तो 3-4 बार भी खाते थे, क्योंकि प्रत्येक भोजन के पश्चात दक्षिणा में 1 मोहर यानी 10 ग्राम सोना और 1 दोहर यानी कीमती सूती शॉल दिया जा रहा था। इस लालच में बार बार भोजन खाते थे। 3 दिन तक 18 लाख व्यक्ति शौच तथा पेशाब करके काशी के चारों ओर ढेर लगा देते, काशी को सड़ा देते। काशी निवासियों तथा उन 18 लाख अतिथियों तथा 1 लाख सेवादार जो सतलोक से आए थे, उस गंध का ढेर लग जाता, सांस लेना दूभर हो जाता। पेज नंबर 36। परंतु ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। सब दिन में 2-3 बार भोजन खा रहे थे, परंतु शौच 1 बार भी नहीं जा रहे थे, पेशाब कर रहे थे। इतना स्वादिष्ट भोजन था कि पेट भर कर खा रहे थे, पहले से दुगना भोजन खा रहे थे, हजम भी हो रहा था। किसी रोगी तथा वृद्ध को कोई परेशानी नहीं हो रही थी। उन सबको मध्य के दिन चिंता हुई कि न तो पेट भारी है, भूख भी ठीक लग रही है, कहीं रोगी न हो जाएं। सतलोक से आए सेवकों को समस्या बताई तो उन्होंने कहा कि यह भोजन ऐसी जड़ी बूटियां डालकर बनाया है जिनसे यह शरीर में ही समा जाएगा। हम तो प्रतिदिन यही भोजन अपने लंगर में बनाते हैं, यही खाते हैं। हम कभी सोच नहीं जाते तथा न पेशाब करते। आप निश्चिंत रहो। फिर भी विचार कर रहे थे कि खाना खाया है, परंतु कुछ तो मल निकलना चाहिए। उनको लैट्रिन जाने का दबाव हुआ। सब शहर से बाहर चल पड़े। टट्टी के लिए एकांत स्थान खोजकर बैठे तो गुदा से वायु निकली, पेट हल्का हो गया तथा वायु से सुगंध निकली जैसे केवड़े का पानी छिड़का हो। यह सब देखकर सबको सेवादारों की बात पर विश्वास हुआ, तब उनका भय समाप्त हुआ। परंतु फिर भी सबकी आंखों पर अज्ञान की पट्टी बंधी थी। परमेश्वर कबीर जी को परमेश्वर नहीं स्वीकारा। पुराणों में भी प्रकरण आता है कि अयोध्या के राजा ऋषभदेव जी राज त्याग कर जंगलों में साधना करते थे। उनका भोजन स्वर्ग से आता था। उनके मल यानी पाखाने में से सुगंध निकलती थी। आसपास के क्षेत्र के व्यक्ति इसको देखकर आश्चर्यचकित होते थे। इसी तरह सतलोक का आहार करने से केवल सुगंध निकलती है, मल नहीं। स्वर्ग तो सतलोक की नकल है, जो नकली यानी नकली है। वाणी नंबर 30 में कहा है कि सेव पूतो शीश दिया, बेच बंदगी नाज। सेव यानी शिव ने किस कारण शीश दान किया? पढ़े सत्य कथा, सेव सम्मन की कथा। एक समय साहिब कबीर जी अपने भक्त सम्मन के यहाँ अचानक 2 सेवकों यानी कमाल व शेख फरीद के साथ पहुंच गए। सम्मन के घर कुल 3 प्राणी थे। सम्मन की पत्नी ने की और सम्मन का पुत्र शिव यानी शिव नाम था उसका। भक्त सम्मन इतना गरीब था कि कई बार अन्न भी घर पर नहीं होता था। सारा परिवार भूख से सो जाता था। आज वही दिन था। भक्त सम्मन ने अपने गुरुदेव कबीर साहिब से पूछा कि साहिब खाने का विचार बताएं, खाना कब खाओगे? कबीर साहिब ने कहा कि भाई भूख लगी है, भोजन बनाओ। सम्मन अंदर घर में जाकर अपनी पत्नी नेकी से बोला कि अपने घर अपने गुरुदेव भगवान आए हैं, जल्दी से भोजन तैयार करो। तब नेकी ने कहा कि घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं है। सम्मन ने कहा पड़ोस वालों से उधार मांग लाओ। नेकी ने कहा कि मैं मांगने गई थी, लेकिन किसी ने भी उधार आटा नहीं दिया। उन्होंने आटा होते हुए भी जानबूझकर नहीं दिया और कह रहे हैं कि
आज तुम्हारे घर तुम्हारे गुरुजी आए हैं। तुम कहा करते थे कि हमारे गुरुजी भगवान है। आपके गुरुजी भगवान है तो तुम्हें मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये ही भर देंगे तुम्हारे घर को, आदि आदि कहकर मजाक करने लगे। सम्मन ने कहा, लाओ आपका चीर, गिरवी रखकर 3 सेर आटा ले आता हूँ। पेज नंबर 37। नेकी ने कहा, यह चीर फटा हुआ है, इसे कोई गिरवी नहीं रखता। सम्मन सोच में पड़ जाता है और अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए कहता है कि मैं कितना अभागा हूँ। आज घर भगवान आए हैं और मैं उनको भोजन भी नहीं करवा सकता। हे परमात्मा, ऐसे पापी प्राणी को पृथ्वी पर क्यों भेजा? मैं इतना नीच रहा हूँगा कि पिछले जन्म में कोई पुण्य नहीं किया। अब सतगुरु को क्या मुंह दिखाऊं? यह कहकर अंदर कोठे में जाकर फूट फूट कर रोने लगा। तब उसकी पत्नी ने की कहने लगी कि हिम्मत करो, रोवो मत, परमात्मा आए हैं, इन्हें ठेस पहुंचेगी, सोचेंगे हमारे आने से तंग आकर रो रहा है। सम्मन चुप हुआ। फिर नेकी ने कहा, आज रात्रि में दोनों पिता पुत्र जाकर 3 सेर यानी पुराना 8 किलोग्राम के लगभग आटा चुरा कर लाना है, केवल संतों व भक्तों के लिए। तब लड़का सेऊ बोला, माँ, गुरुजी कहते हैं चोरी करना पाप है। फिर आप भी मुझे शिक्षा दिया करती थी कि बेटा कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, जो चोरी करते हैं उनका सर्वनाश होता है। आज आप यह क्या कर रही हो माँ? क्या हम पाप करेंगे माँ? अपना भजन नष्ट हो जाएगा माँ, हम 84 लाख योनियों में कष्ट पाएंगे। ऐसा मत कहो माँ, आपको मेरी कसम। तब नेकी ने कहा, पुत्र तुम ठीक कह रहे हो, चोरी करना पाप है, परंतु पुत्र हम अपने लिए नहीं बल्कि संतों के लिए करेंगे। जिस नगर में निर्वाह किया है इसकी रक्षा के लिए चोरी करेंगे। नेकी ने कहा, बेटा ये नगर के लोग अपने से बहुत चिढ़ते हैं। हमने इनको कहा था कि हमारे गुरुदेव कबीर साहिब यानी पूर्ण परमात्मा पृथ्वी पर आए हुए हैं। इन्होंने एक मृत गऊ तथा उसके बच्चे को जीवित कर दिया था, जिसके टुकड़े सिकंदर लोधी ने करवाए थे। एक लड़के तथा एक लड़की को जीवित कर दिया। सिकंदर लोधी राजा का चलन का रोग समाप्त कर दिया तथा श्री स्वामी रामानंद जी यानी कबीर साहिब के गुरुदेव को सिकंदर लोधी ने तलवार से कत्ल कर दिया था। वे भी कबीर साहिब ने जीवित कर दिए थे। इस बात का ये नगर वाले मजाक कर रहे हैं और कहते हैं कि आपके गुरु कबीर तो भगवान है, तुम्हारे घर को भी अन्न से भर देंगे। फिर क्यों अन्न के लिए घर घर डोलती फिरती रहती हो? बेटा ये नादान प्राणी है। यदि आज साहिब कबीर जी इस नगरी का अन्न खाए बिना चले गए तो काल भगवान भी इतना नाराज हो जाएगा कि कहीं इस नगरी को समाप्त न कर दे। हे पुत्र, इस अनर्थ को बचाने के लिए अन्न की चोरी करनी है। हम नहीं खाएंगे, केवल अपने सतगुरु तथा आए भक्तों को प्रसाद बनाकर खिलाएंगे। यह कहकर नेकी की आंखों में आंसू भर आए और कहा, पुत्र नाटियो मत, अर्थात मना नहीं करना। तब अपनी माँ की आंखों के आंसू पोंछता हुआ लड़का सेव कहने लगा, माँ रो मत, आपका पुत्र आपके आदेश का पालन करेगा। माँ आप तो बहुत अच्छी हो न। अर्धरात्रि के समय दोनों पिता पुत्र चोरी करने के लिए चल दिए। एक सेठ की दुकान की दीवार में छिद्र किया। सम्मन ने कहा कि पुत्र मैं अंदर जाता हूँ, यदि कोई व्यक्ति आए तो धीरे से कह देना, मैं आपको आटा पकड़ा दूंगा और लेकर भाग जाना। तब सेव ने कहा, नहीं पिताजी, मैं अंदर जाऊंगा, यदि मैं पकड़ा भी गया तो बच्चा समझकर माफ कर दिया जाऊंगा। सम्मन ने कहा, पुत्र यदि आपको पकड़कर मार दिया तो मैं और तेरी माँ कैसे जीवित रहेंगे? सेव प्रार्थना करता हुआ छिद्र द्वार से अंदर दुकान में प्रवेश कर गया। तब सम्मन ने कहा, पुत्र केवल 3 सेर आटा लाना, अधिक नहीं। लड़का सेव लगभग 3 सेर आटा अपनी फटी पुरानी चादर में बांधकर चलने लगा तो अंधेरे में तराजू के पलड़े पर पैर रखा गया। पेज नंबर 38। जोरदार आवाज हुई जिससे दुकानदार जाग गया और सेव को चोर चोर करके पकड़ लिया और रस्से से बांध दिया। इससे पहले सेव ने वह चादर में बंधा हुआ आटा उस छिद्र से बाहर फेंक दिया और कहा, पिताजी मुझे सेठ ने पकड़ लिया है, आप आटा ले जाओ और सतगुरु व भक्तों को भोजन करवाना, मेरी चिंता मत करना। आटा लेकर सम्मन घर पर गया तो सेव को न पाकर नेकी ने पूछा, लड़का कहाँ है? सम्मन ने कहा, उसे सेठ ने पकड़कर कमरे में बांध दिया। तब नेकी ने कहा कि आप वापस जाओ और लड़के सेव का सिर काट लाओ, क्योंकि लड़के को पहचान कर अपने घर पर लाएंगे। फिर सतगुरु को देखकर नगर वाले कहेंगे कि ये हैं जो चोरी करवाते हैं। हो सकता है सतगुरु देव को परेशान करें। हम पापी प्राणी अपने दाता को भोजन के स्थान पर कैद न दिखा दे।
यह कहकर माँ अपने बेटे का सिर काटने के लिए अपने पति से कह रही है, वह भी सतगुरुदेव जी के लिए। सम्मन ने हाथ में कर्द यानी लंबा छुरा लिया तथा दुकान पर जाकर कहा, सेव बेटा, एक बार गर्दन बाहर निकाल, कुछ जरूरी बातें करनी है। कल तो हम नहीं मिल पाएंगे, हो सकता है ये आपको मरवा दें। तब सेव उस सेठ यानी बनिए से कहता है कि सेठ जी, बाहर मेरा बाप खड़ा है, कोई जरूरी बात करना चाहता है। कृपया करके मेरे रस्से को इतना ढीला कर दो कि मेरी गर्दन छिद्र के बाहर निकल जाए। तब सेठ जी ने उसकी बात को स्वीकार करके रस्सा इतना ढीला कर दिया कि गर्दन आसानी से बाहर निकल गई। तब सेव ने कहा, पिताजी, मेरी गर्दन काट दो। यदि आप मेरी गर्दन नहीं काटोगे तो आप मेरे पिताजी नहीं हो। मेरे को पहचान कर घर तक सेठ पहुंचाएगा, राजा तक इसकी पहुंच है। यह अपने गुरुदेव को मरवा देगा। पिताजी, हम क्या मुख दिखाएंगे। सम्मन ने एकदम कर्द मारी और सिर काट कर घर ले गया। सेठ ने लड़के का कत्ल हुआ देखकर उसके शव को घसीट कर साथ ही एक पजावा यानी ईंटें पकाने का भट्ठा था उस खंडर में डाल गया। जब नेकी ने सम्मन से कहा कि आप वापस जाओ और लड़के का धड़ भी बाहर मिलेगा, उठा लाओ, तब सम्मन दुकान पर पहुंचा। उस समय तक सेठ ने उस दुकान की दीवार के छिद्र को बंद कर दिया था। सम्मन ने शव की घसीट यानी चिन्हों को देखते हुए शव के पास पहुंचकर उसे उठा लाया। लाकर अंदर कोठे में रखकर ऊपर पुराने कपड़े यानी गुद्दड़ वाला डाल दिए और सिर को अलमारी के ताक यानी एक हिस्से में रखकर खिड़की बंद कर दी। कुछ समय के बाद सूर्य उदय हुआ। नेकी ने स्नान किया, फिर सतगुरु व भक्तों का खाना बनाया। फिर सतगुरु कबीर साहिब जी से भोजन करने की प्रार्थना की। नेकी ने साहिब कबीर व दोनों भक्त यानी कमाल तथा शेख फरीद तीनों के सामने आदर के साथ भोजन परोस दिया। साहिब कबीर ने कहा, इसे 6 दोनों में डालकर आप तीनों भी साथ बैठो, यह प्रेम प्रसाद पाओ। बहुत प्रार्थना करने पर भी साहिब कबीर नहीं माने तो 6 दोनों में प्रसाद परोस गया। पांचों प्रसाद के लिए बैठ गए। तब साहिब कबीर ने कहा, आओ सेव जीम लो, यह प्रसाद प्रेम, शीश कटत है चोरों के, साधो के नितशेम। साहिब कबीर ने कहा कि सेव आओ भोजन पाओ, सिर तो चोरों के कटते हैं, संतों के नहीं, उनको तो क्षमा होती है। साहिब कबीर ने इतना कहा था, उसी समय सेव के धड़ पर सिर लग गया। कटे हुए का कोई निशान भी गर्दन पर नहीं था तथा पंगत यानी पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगा। पेज नंबर 39। गरीब सेव धड़ पर शीश चढ़ा, बैठा पंगत माही, नहीं दरेरा गर्दन पर, ओ सेव अकनाही। सम्मन तथा नेकी ने देखा कि गर्दन पर कोई चिन्ह भी नहीं है। लड़का जीवित कैसे हुआ? शंका हुई कि यह वही सेव है या कोई और। अंदर जाकर देखा तो वहां शव तथा शीश नहीं था, केवल एक रक्त के छींटे लगे थे जो इस पापी मन के संशय को समाप्त करने के लिए प्रमाण बकाया था। ऐसी ऐसी बहुत लीलाएं कबीर साहिब ने की हैं जिनसे यह सुनिश्चित है कि ये ही पूर्ण परमात्मा है। शाम वेद संख्या नंबर 822 तथा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 मंत्र नंबर 2 में कहा है कि कबीर देव अपने विधिवत साधक साथी की आयु बढ़ा देता है। सत साहिब जी, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा भक्त समाज को राह दिखाना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सतलोक संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।